हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे जो आपकी 5th क्लास की न्यू एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक आई है द वंडर्स वर्ल्ड, उसका चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर का नाम है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। वाटर यानी कि इस चैप्टर में हम पानी के बारे में बात करेंगे। एसेंस का मीनिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, जो आप चीज आपके लिए बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, उसे हम कहते हैं एसेंस ऑफ लाइफ। यानी हमारी लाइफ के लिए जो चीज बहुत जरूरी है सरवाइव करने के लिए, तो वो क्या है हमारे लिए? वाटर। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही थी। आफरीन रस्ड टू द विंडो वेयर ज्योति वॉज ऑलरेडी वॉचिंग टाइनी रेन ड्रॉप्स अ स्लाइड डाउन द ग्लास। तो बारिश हो रही थी, आफरीन एकदम भागकर जाती है विंडो के पास, वेयर जहां पर ज्योति पहले से ही बैठी हुई थी उस विंडो के पास, और वो क्या देख रही थी? वॉचिंग टाइनी रेन ड्रॉप्स स्लाइड। तो वो बारिश की छोटी छोटी बूंदों को ग्लास यानी कि जो कांच है ना, विंडो का कांच है, उसमें पड़ते हुए देख रही थी। और वो जो ड्रॉप्स थी जैसे ही उस ग्लास पे पड़ रही थी वो स्लाइड करके नीचे आ रही थी। तो वो उसे कौन देख रही थी? ज्योति देख रही थी। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम फ्रॉम? आप क्या सोचते हैं सारा पानी कहाँ से आता होगा? एंड वेयर डज इट गो? और ये कहाँ जाता होगा? आस्क्ड आफरीन। तो उसने आफरीन ने पूछा, जैसे आप पूछते हैं ना कि ये बारिश का पानी कहाँ से आता है, और इतना सारा पानी अगर आकाश में से गिरता भी है तो ये यहाँ से जाता कहाँ है? तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों के मन में भी आ रहे थे। कम लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। फिर ये कहते हैं चलो आओ हम देखते हैं पानी की जर्नी, कि पानी की यात्रा, कि कैसे पानी आता है, कहाँ जाता है, कैसे पानी बनता है, इस सब चीजें के बारे में। बट फर्स्ट, लेकिन पहले हमें क्या देखना है? लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन अर्थ। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे अर्थ पे, हमारी धरती पर पानी कितना है, टोटल पानी कितना है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हम जानते हैं हालांकि जो हमारी अर्थ है उसके सरफेस पे, जो सरफेस है, हम देखते हैं ना अर्थ कैसा है, ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ पे सबसे ज्यादा पानी है। कितना पानी है? अगर ये जैसे हमारी अर्थ है, इसको अगर हम 100 में डिवाइड कर दे तो 71% हमारी अर्थ पे क्या है? वाटर है। ठीक है। और बाकी का जो एरिया बचा 700 में से जो भी आप माइनस करेंगे, जो बचा, ये क्या बचा? हमारा लैंड, यानी कि जिसपे हम रहते हैं, धरती बची। बाकी सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा 71% हमारी अर्थ पे पानी है। लेकिन एक पानी कैसा है? अगर इतना सारा पानी है तो अभी हम पानी को ऐसे क्या कहते हैं? वेस्ट मत करो, टैप को खुला मत छोड़ो, पानी को बचा के चलो। हम ऐसे क्यों कहते हैं? अगर 71% पानी है तो 71% का भी बहुत कम हिस्सा, ठीक है, कितना? 71% को अगर आप 100 मान लेना तो इस 100 में से 2.5% ही हमारा फ्रेश वाटर है। ठीक है। कितना है? जो पीने का पानी है ना वो बिल्कुल जरा सा है, बिल्कुल 2.5% है। बाकी सारा हमारा कैसा पानी है? सॉल्टी पानी है। अब जो सॉल्टी पानी है, इनकी नमकीन पानी, उसको तो हम किसी भी चीज में यूज नहीं कर सकते, ना ही प्लांट्स को दे सकते, ना ही हम अपने पीने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। किसी भी चीज में हम उस चीज पानी को यूज नहीं कर सकते। जो हम पानी यूज करते हैं वो सिर्फ फ्रेश वाटर ही यूज करते हैं। ठीक है। द मेजोरिटी ऑफ इट इज सॉल्टी। तो जो पानी की हम बात कर रहे हैं, अर्थ पे जितना सरफेस पानी से कवर है उसमें सबसे ज्यादा पानी कैसा है? सॉल्टी है, यानी कि नमकीन है। लिविंग लेस, इसके अलावा जो पानी बचता है, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, उसके बाद जो पानी बचता है वो कैसा है? फ्रेश वाटर है। ऑल लिविंग बींग्स। अब ऑल लिविंग बींग्स में देखो कौन कौन आ रहा है? पीपल यानी कि हम लोग, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पक्षी, एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर टू सर्वाइव। तो जितने भी हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स है, बर्ड है, प्लांट है, सब किस पे डिपेंड है? अपने सर्वाइव के लिए इस फ्रेश वाटर पे ही डिपेंड है। ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग। तो ये हमारे जरूरी है पीने के पानी के लिए भी, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए भी, एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज, और हमारे जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं, जैसे कि कपड़े धोना हो गया, बर्तन धोना हो गया, हमारा नहाना हो गया। ठीक है। बहुत सारे पानी के जो काम होते हैं, साफ सफाई के लिए भी जो काम है, तो हम कौन से पानी को यूज करते हैं? हम करते हैं फ्रेश वाटर को यूज। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। तो बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? इस फ्रेश वाटर में ही रहते हैं, उसी में जिंदा रहते हैं। जैसे फिश हो गई, और सी हॉर्स हो गया,
ठीक है। और ऑक्टोपस हो गया, ऐसे कुछ जानवर है, समुद्री जीव जिन्हें कहते हैं, वो पानी के नीचे ही सरवाइव करते हैं और उसी में रहते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो पानी में ही रहते हैं। विदाउट वाटर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल, बिना पानी के जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ इमेजिन इफ ऑल द वाटर ऑन अर्थ वर इन दिस ग्लास। अब आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि हमारी अर्थ पे जितना पानी है, मान लीजिए कि जितना हमारी अर्थ पे पानी है वो एक ग्लास के बराबर है, ठीक है। तो ये आपको इमेजिन करना है कि हमारी अर्थ पे जितना भी पानी है वो एक ग्लास के बराबर है। कि मान लीजिए ये अर्थ है हमारी ग्लास, और इसमें जो पानी है वो कितना है, हमारे अर्थ पे जितना पानी है कितना है, 200 ml ऑफ वाटर लिखा। देन द फ्रेश वाटर वुड ओनली बी एज मच एज इन टीस्पून। और जो फ्रेश वाटर है जिसे हम सब पीते हैं, जिसमें हम जो पूरा काम करते हैं, वो कितना है, वो इस टेबल स्पून में जितना पानी दिखाया हुआ है ना, फ्रेश वाटर सिर्फ उतना ही है, 5 ml ऑफ वाटर। अब आप देख सकते हैं कि पानी तो इतना है हमारी अर्थ पे, लेकिन ये कैसा पानी है जिसे हम यूज नहीं कर सकते, ये सॉल्टी पानी है। और कितना पानी है, फ्रेश वाटर, जिसे हम पीने के लिए यूज करते हैं या प्लांट्स में देने के लिए, एनिमल्स को देने के लिए, वो कितना है, सिर्फ ये टीस्पून के जितना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसे पढ़ते हैं। जोहड़ इन राजस्थान आर ट्रेडिशनल स्मॉल अर्थन डैम्स। तो जो जोहड़ क्या होते हैं, जोहड़ एक तरीके से हम कह सकते हैं जैसे तालाब से नहीं बना देते बीच में, तो तालाब से एक बनाए जाते हैं राजस्थान में। जैसे कि हमें पता है कि राजस्थान में जो बारिश है बहुत कम होती है, वहां पे पानी बहुत कम है, और जो भूमिगत पानी है, जमीन के नीचे जो पानी है, वो तो है ही नहीं, बिल्कुल बहुत गहराई में जाकर अगर मिलता है तो मिलता है, वरना राजस्थान में पानी बहुत कम है। तो वहां के लोग क्या करते हैं, पानी को रखने के लिए जोहड़ बना देते हैं। एक गड्ढा सा बहुत बड़ा खोदा जाता है, जैसे कि एक तालाब के जितना हम कह सकते हैं, और इसे अर्थन डैम्स कहते हैं, ठीक है। एक पुल की डैम्स की तरह होते हैं ये। बिल्ट टू कलेक्ट द रेन वाटर, ये इसलिए बनाए जाते हैं तब जब भी बारिश हो, इस गड्ढे में जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो इकट्ठा हो जाए। एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर, रिचार्ज ग्राउंड वाटर का मतलब है जो हमारे जमीन के नीचे जो पानी है, तो जो हम गड्ढा बना रहे हैं जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें इकट्ठा हुआ पानी हमारी जमीन के नीचे चला जाए, ताकि जो ग्राउंड वाटर है, भूमिगत पानी है, उसका लेवल थोड़ा बढ़ सके। अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, डिस्कस है। क्वेश्चन फर्स्ट है, डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन। आप क्या सोचते हैं कि हम जो ओशन का पानी है, समुद्र का पानी है, क्या उसे पी सकते हैं? तो यहाँ पे देखो इसका आंसर, नो वी कैन नॉट ड्रिंक ओशन वाटर, कि नहीं हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते, बिकॉज क्योंकि इट इज सॉल्टी, क्योंकि वो क्या है, बहुत नमकीन है। द सॉल्ट इन ओशन वाटर मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो जो समुद्र में जो नमक मिला हुआ है उस पानी में, वो क्या है, हमारे ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है, हम उसे पी नहीं सकती। आवर बॉडीज नीड फ्रेश वाटर टू स्टे हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए हमारी बॉडी को फ्रेश वाटर की ही जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर। तो हम ओशन के, समुद्र के पानी को किस चीज में यूज कर सकते हैं? तो ओशन वाटर कैन बी यूज टू मेक सॉल्ट, तो हम समुद्र के पानी का यूज कर सकते हैं नमक बनाने के लिए। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर वॉशिंग एंड क्लीनिंग, कुछ धोने के लिए, कुछ साफ सफाई करने के लिए हम भी इस पानी का यूज कर सकते हैं। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर क्या होता है, पीपल प्योरीफाई ओशन वाटर, जो लोग होते हैं ओशन वाटर को, समुद्र के पानी को प्योरीफाई करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिसैलिनेशन टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसे पानी पीने के योग्य बनाते हैं। और हम एक चीज भी लिख सकते हैं, हम फिशिंग करने के लिए भी समुद्र का पानी का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, क्यों डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैटलैंड्स वेयर सी वाटर इज ड्राई टू कलेक्ट द सॉल्ट। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ना, तो गुजरात में इस तरीके से समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाता है, जिसे सोल्ट पैन्स कहते हैं। दिख रहा है इस तरीके से चौकोर बना के, उसमें समुद्र के पानी को इकट्ठा करके वहीं ऐसे छोड़ दिया जाता है ताकि वो ड्राई हो जाए, सूख जाए। तो जैसे ये पानी सूख के वेपोरेट होता रहेगा, तो जो नमक है वो साइड में इकट्ठा होता रहेगा। इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन इंडिया। ये सबसे ज्यादा, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या बनता है, नमक बनता है। ये लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है हमारे इंडिया का। कहाँ पे? गुजरात में। तो गुजरात में सबसे ज्यादा नमक बनाया जाता है। नाउ एक्टिविटी फर्स्ट है,
वेयर कैन वी फाइंड फ्रेश वाटर, हम फ्रेश वाटर हमें कहाँ कहाँ मिलता है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रेश वाटर सोर्सेज, नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको इन्हें आइडेंटिफाई करना है जिसमें हमें फ्रेश वाटर मिलता है। फ्रॉम द इमेजेस गिवन बिलो एंड द राइट देयर नेम्स, उनके नेम्स भी आपको लिखने हैं। जैसे सबसे पहले जो पिक्चर दिखाई हुई है ये क्या है, ये है पॉन्ड, फिर है ये ओशन, ये है ग्लेशियर, जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं ना उसे कहते हैं ग्लेशियर, ये है लेक झील, ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जो पानी है वो, रिवर नदियां, वेल कुएं और रेन, ये सब क्या है हमारे फ्रेश वाटर के सोर्स है। अब साइड में आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। तो वुलर लेक, वुलर झील है वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा मीठे पानी पाया जाता है और वो एशिया की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, वुलर झील, कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर, आपको ये बात याद रखना है। इट हेल्प्स रेगुलेट रिवर फ्लो टू प्रिवेंट फ्लड्स, ये हेल्प करती है रिवर के फ्लो को फ्लो को बनाए रखती है ताकि फ्लड यानी कि बाढ़ वगैरह से बचा जा सके। तो वुलर झील को आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है पूरी एशिया की। नाउ ज्योति वॉज क्यूरियस, अब ज्योति क्यूरियस है जानने के लिए। इट इज देयर वाटर इन द एयर टू, क्या जो पानी है वो एयर में भी होता है, एंड इज स्नो अ फॉर्म ऑफ वाटर, तो जो स्नो है वो भी क्या एक वाटर का ही फॉर्म है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अब देखते हैं इसके बारे में। नीचे वाटर हैज डिफरेंट फॉर्म्स, अब इसमें हम देखेंगे कि जो वाटर है सिर्फ हमें ऐसे पानी के रूप में ही नहीं मिलता, जो वाटर है वो कुछ उनकी अलग अलग फॉर्म्स भी होती है पानी की, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऑलरेडी नो द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर्स लिक्विड एज इन रेन, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि पानी की अलग अलग जो फॉर्म होती है कि हमें जो पानी होता है वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है। जैसे सबसे पहले लिखा है लिक्विड फॉर्म एज इन रेन, जैसे बारिश होती है ना तो वो क्या है उसकी लिक्विड फॉर्म है जिसे हम पीते हुए पानी। सॉलिड एज इन आइस, तो जो आइस क्यूब होते हैं ना, बर्फ जो जम जाती है वो क्या है पानी की ही सॉलिड फॉर्म है तो वो वाटर ही लेकिन कैसा है सॉलिड रूप में। एंड वेपर एज इन स्टीम, जब हम उस पानी को गर्म करते हैं तो जो भाप बन के उठता है, तो जो स्टीम है भाप बन के उड़ रहा है वो क्या हो रहा है इवेपोरेट हो रहा है, वेपर हो रहा है, वो भी क्या है हमारा वाटर ही है। जब आप चाय बनाते हैं आपने देखा होगा, अगर चाय बनानी आपने बनाई हो तो सबसे पहले जो आप पानी को गर्म करते हो उसमें से भाप जो निकलती है वो क्या है पानी ही है। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस थ्रू अ सिंपल एक्टिविटी, इसके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। अब नीचे एक्टिविटी 2 दी हुई है आपको। टेक ए स्टील ग्लास, आपको एक स्टील ग्लास लेना है। पुट सम आइस क्यूब इन इट, उसके अंदर आपको कुछ आइस क्यूब डालने हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो एक पहले दिन आप आइस क्यूब थोड़ा सा फ्रिज में जमा लेना, उसके बाद उन आइस क्यूब को आपको स्टील ग्लास लेना, उसमें डाल देना है। ऑब्जर्व द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़े समय बाद जो पानी की छोटी छोटी बूंदे होती है ना ड्रॉपलेट्स, वो कहाँ आ जाती है स्टील ग्लास के ऊपर आ जाती है, दिख रही है आपको। तो वेयर डू दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि ये जो पानी की बूंदें हैं जो ग्लास के ऊपर आ जाती हैं ये कहाँ से आती है, तो आप इसका क्या आंसर करेंगे। कुछ बच्चे इसका आंसर करेंगे कि ये अंदर वाला जो पानी है ना वो ही पिघल जाता है, वो बाहर आ जाता है। ऐसा नहीं होता, इसका जो अंदर पानी है, अंदर आइस क्यूब है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये जो बाहर जो पानी की बूंदें आपको दिखती हैं स्टील ग्लास के ऊपर, ये कहाँ से आती है, ये जो बाहर एनवायरनमेंट में एयर में जो पानी है उस जब वो इस ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ठीक है, बाहर की हवा में भी तो पानी है, हवा में भी तो नमी है, वो जब इस ठंडे ग्लास से टच होता है उससे क्या हो जाता है, इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाती है। वही हम इस आंसर को लिखेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम द वाटर वेपर इन द एयर दैट कूल्स डाउन। ठीक है, तो ये जो वेपर है इन द एयर, एयर के अंदर जो पानी है वो इस पे आ जाता है एज ए ड्रॉपलेट्स की तरह। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट हैपेंस टू द आइस क्यूब्स आफ्टर दे आर लेफ्ट इन द ग्लास फॉर सम टाइम, क्या होता है जब आइस क्यूब आप इस ग्लास के अंदर थोड़े समय के लिए रखे रहने देते हैं।
तो आफ्टर सम टाइम द आइस क्यूब्स मेल्ट, थोड़े समय बाद क्या होता है, जो आइस क्यूब होते हैं इस ग्लास के अंदर वो मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, पिघलने शुरू हो जाते हैं, एंड टर्न इनटू लिक्विड वाटर। तो ये किस में बदल जाता है, जो सॉलिड पानी होता है वो किस में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अगर आप बर्फ का एक टुकड़ा लेंगे, थोड़े समय तक आप देखते रहेंगे तो धीरे धीरे वो पानी बन जाएगा। पहले वो सॉलिड फॉर्म में होता है, धीरे धीरे किस में हो जाता है, लिक्विड फॉर्म बन जाती है। सी है, इफ वी हीट वाटर, अगर आप इस पानी को गर्म करते हैं, व्हाट विल हैपन टू इट, तो क्या होता है। इफ वी हीट वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, इट विल स्टार्ट टू बॉयल, वो उबलना शुरू हो जाता है, एंड देन चेंज इनटू वाटर वेपर और स्टीम, और पानी उबलने के बाद क्या हो जाता है, दिख रहा है आप, इसमें भाप निकलनी शुरू हो जाती है, तो पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है और नीचे पानी कम बच जाता है, धीरे धीरे पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, वो वेपोरेट हो जाता है या स्टीम बन जाता है, उसका भाप बन जाता है। ठीक है, तो हमने पानी की 3 फॉर्म देखी, सॉलिड भी देखी, लिक्विड भी और वेपर वाली भी देखी। इन द अबव एक्टिविटी व्हाट फॉर्म्स ऑफ वाटर डू यू सी, तो हमने पूरी एक्टिविटी में वाटर की कौन कौन सी फॉर्म्स को देखा। तो इन दिस एक्टिविटी वी सी ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो इस एक्टिविटी में हमने पानी की तीनों फॉर्म्स को देखा। सॉलिड एज आइस क्यूब, तो सॉलिड फॉर्म किसमें थी, आइस क्यूब के रूप में हमने सॉलिड फॉर्म देखी। लिक्विड एज वाटर, और जो लिक्विड फॉर्म थी वो पानी का था। आफ्टर द आइस मेल्ट, जैसे ही पानी मेल्ट हुआ वो किस में बन गया, लिक्विड फॉर्म में बन गया, पानी बन गया। एंड द गैस एज स्टीम और वाटर वेपर व्हेन द वाटर इज हीटेड, फिर जब उस पानी को गर्म किया गया तो वो किस में चेंज हो गया, स्टीम में हो गया या गैस बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग चेंज। अब नीचे आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी दी है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। आइस मेल्टिंग, जब पानी पिघलता है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, द आइस स्लोली टर्न्स इनटू वाटर, तो जो आइस क्यूब्स होते हैं वो पिघलने शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म बन जाती है, वो पानी बन जाती है, सॉलिड टू लिक्विड फॉर्म। वाटर बॉइलिंग, जब आप उस पानी को उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर, तो जो पानी है वो किस में चेंज होता है, वेपर और स्टीम में चेंज होता है, यानी कि लिक्विड टू गैस में चेंज हो जाता है। फिर है वाटर इन सनलाइट फॉर 3 डेज, अगर आप उस पानी को 3 दिन तक सनलाइट में, तेज धूप में रख दोगे तब क्या होगा, द वाटर लेवल डिक्रीजेज एज इट इवेपोरेट्स, तो पानी जो है, अगर आपने मान लीजिए 1 गिलास भर के पूरा पानी रख दिया सनलाइट में, सूरज की रोशनी में, फिर आप अगर उसे 3 दिन बाद देखेंगे तो वो पानी पूरा जितना आपने रखा था उतना नहीं रहेगा, उसका पानी है अमाउंट ऑफ वाटर वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि भाप बनकर उड़ जाएगा। लिक्विड टू गैस ड्यू टू सनलाइट, तो ऐसे ही पानी लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज हो जाएगा, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। किसके कारण, सनलाइट के कारण, क्योंकि सनलाइट में भी क्या होती है, हीट होती है। ओके, नेक्स्ट है, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट्स वी फाउंड आउट दैट वाटर कैन चेंज इनटू आइस एंड स्टीम, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा कि जो वाटर है वो चेंज हो सकता है आइस में, बर्फ में, एंड स्टीम में, एंड इट कैन ऑल्सो रिटर्न टू इट्स लिक्विड फॉर्म, और वो दोबारा से किस में चेंज हो सकता है, अपने लिक्विड फॉर्म में आ सकता है। लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, ठीक है, सॉलिड से गैस, और फिर से वो दोबारा से अपने रिटर्न होकर दोबारा से लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, हमने ये देखा। अब हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंज टेक प्लेस इन नेचर। अब हम सीखते हैं कि वाटर साइकिल से हमारे जो प्लेस है, नेचर है, उसमें किस प्रकार का चेंज आता है। नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 3, टेक अ ट्रांसपेरेंट बैग। तो वाटर साइकिल को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले आपको एक ट्रांसपेरेंट बैग लेना है। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, साइड में एक पिक्चर दी हुई है इस तरीके से। यूज अ मार्कर टू ड्रॉ द सन, क्लाउड्स, ट्रीज एंड एरोज ऑन इट एज शोन इन द पिक्चर। आपको एक मार्कर लेना है, उस पे आपको सन ड्रॉ करना है ब्लैक कलर से। ठीक है, क्लाउड्स बनाने हैं, ट्रीज बनाने हैं, और कुछ एरो बनाने हैं, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाए गए हैं ना, इस तरीके से ये एरो, ये वाले एरो, ऐसे। ठीक है, फिल 1/3 ऑफ इट विथ कलर्ड वाटर। आपको जो पेपर है उसको 1/3, अगर इस पेपर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो उसका जो 3rd वाला हिस्सा होगा ना, इस बैग का जो 3rd हिस्सा होगा, उसमें आपको कलर वाटर फिल करना है। ठीक है, टिप
यू कैन यूज ब्लू पेंट और फूड डाई फॉर दिस। तो आप उसे जहां पे पानी फिल करेंगे ना, उस पेपर पे, उस बैग पे आपको ब्लू कलर पेंट कर देना है बाहर से, या आप इसके लिए फूड डाई कलर का भी यूज कर सकते हैं। फिर सील द बैग टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक्स। फिर इस बैग को ऊपर से अच्छे से टाइटली बंद कर देना है ताकि कोई लीक ना हो, पानी बाहर ना निकले। प्लेस इट इन द सनलाइट। अब इस बैग को ले जाके आपको सनलाइट में, सूरज की रोशनी में रख देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑब्जर्व द चेंजेस इनसाइड द बैग। फिर आपको उस बैग में कुछ ऑब्जर्व करना है कि कुछ घंटों बाद उस बैग में किस प्रकार का चेंज आता है। अब इस चेंज को आपको नीचे एक टेबल दी हुई है, इसमें फिल करना है। जैसे यहाँ पे लिखना है आई ऑब्जर्व, मैंने क्या ऑब्जर्व किया। आई वंडर, मैं क्या सोच रहा था, क्या क्वेश्चन फॉर्म होगा। इट इज बिकॉज ऑफ, ऐसा क्यों हुआ, उसका आंसर आप यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले एक फिल करके आपको दिखाया हुआ, जैसे आई ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया, वाटर हीट्स अप। जब हम उस बैग को ले जाके सनलाइट में रखेंगे तो जो पानी था हमने जिसमें फिल करा था 1/3, वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो वाटर हीट्स अप, जैसे ही वो पानी गर्म होगा। हाउ डज वाटर हीट अप, तो एक क्वेश्चन फॉर्म होगा कि पानी गर्म क्यों हुआ। तो बिकॉज ऑफ, क्योंकि सनलाइट के कारण, सूरज की धूप के कारण वो क्या हुआ, पानी गर्म हुआ। नेक्स्ट है वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म इनसाइड द कवर। तो जो पानी की जो बूंदे होंगी ना, जैसे ही सूरज की रोशनी उस बैग पे पड़ेगी तो कुछ ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदे, इनसाइड द कवर, कवर के अंदर जो बैग है उसके सारे तरफ आ जाएंगी कुछ बूंदे। अब क्वेश्चन फॉर्म होगा वेयर डू द वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम। अब ये वो जो ड्रॉपलेट्स है, पानी की बूंदे, ये वहां पर कैसे आई। तो बिकॉज ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन एंड टर्न्स इनटू ड्रॉप्स। तो जो वाटर वेपर है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है और वो ठंडा होता है तो ये किस में चेंज होता है, ड्रॉप्स में, पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। देन नेक्स्ट है वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन। जो ड्रॉपलेट्स थी जैसे ही बड़ी होती जाती हैं, आपने देखा होगा अगर पानी के गिलास में कुछ बाहर ठंडा पानी रखते हैं, उसमें जो बूंदे आ जाती हैं, कुछ समय बाद वो पिघल के खुद ही नीचे आ जाती है जब वो ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वही है, इसमें क्वेश्चन बनेगा वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन, वो नीचे गिर जाती हैं, क्यों। वाई डू द ड्रॉप्स फॉल डाउन लाइक रेन। तो ये जो ड्रॉप्स है एक बारिश की तरह नीचे क्यों गिरती है। बिकॉज ऑफ ड्रॉप्स गेट हैवी एंड फॉल डाउन। जैसे ही वो ड्रॉप्स भारी होती है, उसमें पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, फॉल डाउन, वो नीचे की तरफ गिर जाती है। ओके, अब साइड में आपको पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं। देखो, एज यू हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी, अभी ऊपर जो एक्टिविटी दी हुई थी हमने उसमें देखा, द सन्स हीट causes the water turn into water vapor। तो इस एक्टिविटी में देखा, जिस सन की जो लाइट होती है, धूप होती है, उससे क्या होता है, उसमें गर्मी होती है, जिससे जो पानी होता है टर्न्स इनटू द वाटर वेपर, वो वेपर में चेंज हो जाता है, वाटर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स, और जैसे ही वो वाटर वेपर कूल होता है, ठंडा होता है, इट फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग। तो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती है, वो बैग के सारी तरफ आ जाती है। इवेंचुअली दीज ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन। इसी तरह जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, नीचे गिरने लग जाती है, लाइक रेन की तरह। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह इन नेचर, हमारे नेचर में क्या होता है, हीट कॉजेज वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो हमारी नेचर में भी सूरज की रोशनी से, हीट से, गर्मी से जो वाटर होता है, जो पानी के जितने भी सोर्स होते हैं, जैसे कि रिवर हो गए, लेक हो गए, पॉन्ड्स हो गए, सीज हो गए, ओशंस हो गए, उसमें वाटर वेपर होता है। लाइक ओशंस एंड रिवर्स टू बिकम वाटर वेपर, इनमें वाटर वेपर होता है, हीट के कारण जो पानी है भाप बनकर ऊपर उड़ता है। वाटर वेपर्स फॉर्म्स द क्लाउड्स, और ये वाटर वेपर क्या करते हैं, क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, विच कम डाउन एज रेन, जो पानी की तरह, अब जो क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स जब ठंडे होते हैं तो वो रेन की तरह नीचे गिरता है। स्नो एंड हेल, या तो बारिश की तरह नीचे गिरेंगे, स्नो बर्फ, हेल या ओले की तरह वो पानी नीचे आता है। दिस वाटर गोज बैक इनटू द रिवर, फिर वो बारिश का पानी, ओले हो गए या स्नो हो गए, उनका जो पानी होता है वो दोबारा से कहाँ जाता है, रिवर्स में जाता है, लेक्स में और ओशन में जाता है। अब इसको एक इस वाली पिक्चर के थ्रू समझेंगे। देखो, ये वाली पिक्चर देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे लगा लीजिए आप, ओशन है, रिवर है, लेक है, ठीक है, सब में पानी है। जैसे ही सूरज आता है, सूरज की जो हीट होती है, गर्मी होती है, इन पानी के ऊपर
जब पड़ती है तो ये पानी वेपर होके, एरो दिखा रहे हैं, वेपर होके ऊपर बनता है। इससे हमारे क्लाउड फॉर्म्स होते हैं, यानी कि बादल बनते हैं। जब इन बादलों में पानी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और ये ठंडे होते हैं, ठंडे होने के बाद इनमें ये पानी जो है वर्षा के रूप में, रेन के रूप में, स्नो के रूप में, हेल यानी ओलो के रूप में दोबारा से नीचे आता है। ठीक है, नीचे आता है। दोबारा से नीचे आने के बाद ये पानी कहाँ जाता है? थोड़ा बहुत ग्राउंड वाटर में जाने के बाद ये दोबारा से लेक्स में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, ओशन में चला जाता है। फिर से वाटर वेपर होता है, सूरज की रोशनी इस पर लगातार पड़ती है, फिर से ये दोबारा से क्लाउड फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर से बारिश आती है। इस तरीके से ये जो चक्र है, ये जो साइकिल है, ये चलता रहता है। देख रहे हैं आप? तो ये जो वाटर साइकिल है, जल चक्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी अगर आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आगे आने वाले जो भी क्लास हैं इसमें आपको ये और अच्छे से समझ में आता जाएगा। अभी अपना जो बेसिक फॉर्म है आप बिल्कुल अच्छे से समझ के चलिए, और आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन 101% जरूर आएगा। वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल कैसे बनती है, क्या होता है, आपको ये वाली पिक्चर भी बनानी आनी चाहिए। ठीक है, अभी से आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर इस पिक्चर को और इजी फॉर्म में आपको बनाना सीखना है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी वीडियो भी यहाँ पे डल जाएगी। ठीक है, फिलहाल आप ये देखिए, आपको ये वाटर साइकिल को किस तरीके से हमने बताया। सबसे पहले जो लेक, रिवर्स, ओशन होते हैं, इसमें वाटर वेपर होता है। किसके कारण? सन की लाइट के कारण। इससे क्लाउड फॉर्म्स होते हैं, बादल बनते हैं। उन्हीं बादलों में जब बारिश होती है या स्नो गिरती है, पानी दोबारा से नीचे आता है और कहाँ जाता है? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जाता है। फिर से वाटर वेपर होता है। इस तरीके से जो साइकिल है, वाटर साइकिल है, वो चलती रहती है। ठीक है, दिस कॉन्स्टेंट सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर इन नेचर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। कॉन्स्टेंट होता है जो लगातार चलता है। तो ये जो लगातार चलने वाला सर्कुलर मूवमेंट है वाटर का हमारे नेचर में, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। नीचे आपको फिर से यही समझा रखी है पिक्चर, देखो ये वाली है। ये वाली पिक्चर को आपको अच्छे से ड्रॉ करनी आनी चाहिए। इसमें भी ये दिखाया है, नीचे देखो रिवर्स, लेक, ओशन सब दिखा रखे हैं। इसमें वाटर वेपर होता है सन की हीट के कारण। हीट से जो पानी है भाप बन के ऊपर बनता है और इससे क्लाउड फॉर्म्स होते हैं। क्लाउड जब और ज्यादा भारी हो जाते हैं, फिर ठंडे होने के बाद दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे बारिश करते हैं। बारिश के रूप में ये पानी दोबारा से नीचे आता है, लेक्स में जाता है, रिवर्स में जाता है। फिर से दिख रहा है, एरो भी देखते चलो आप साथ साथ में। फिर से ये पानी दोबारा से वेपर होता है, क्लाउड्स बनते हैं, बारिश नीचे आता है। ये चक्र है, ये चलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? अपना वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, अब साइड में आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसे पढ़ते हैं। द केबुल लामजाओ, द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर। एक नेशनल पार्क है, कहां पर? मणिपुर में। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, केबुल लामजाओ। इज ओनली द फ्लोटिंग, फ्लोटिंग होता है तैरने वाला। तो ये एक अकेला तैरने वाला नेशनल पार्क है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अकेला एक नेशनल पार्क है तैरने वाला, फ्लोटिंग वाला। ठीक है, कहां पर है? मणिपुर में है। नाम क्या है? केबुल लामजाओ। इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक फ्यूमिड्स। ये क्या होते हैं? फ्यूमिड्स होते हैं। ये फेमस है अपने यूनिक फ्यूमिड्स के लिए। एक इस तरीके की एक आइसलैंड है, इसे कहते हैं फ्लोटिंग आइसलैंड है, कि यहाँ पे इस तरीके की एक मिट्टी है या ये कहे एक छोटी छोटी ग्रास है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, और वो इतनी पक्की होती है, कच्ची नहीं होती। उसके ऊपर सारे जानवर भी घूम सकते हैं। पानी में वो डूबती नहीं है, फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। एंड द एंडेंजर्ड संगाई डियर, एंडेंजर्ड होते हैं जो खत्म होने वाली जो प्रजाति है, जो लुप्त हो रही है या खत्म हो रही है जिनकी स्पीसीज। तो यहाँ संगाई डियर यानी हिरन भी मिलते हैं यहाँ पर। कहाँ पे? मणिपुर के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। तो एक तैरता हुआ वर्ल्ड का पहला नेशनल पार्क है। यहाँ पे मतलब पानी है, उसमें तैरता रहता है, उसके ऊपर जानवर आ भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली जो इंफॉर्मेशन है याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर होता है भूमिगत जल, यानी कि वो जल जो जमीन के नीचे होता है, जिसे हम कुएं वगैरह या बोरवेल से जैसे नलका वगैरह लगाते हैं, उसमें जो पानी आता है कहाँ से आता है? वो हमारा सारा ग्राउंड वाटर ही होता है।
ठीक है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स टू रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। चलो हम इसमें सीखते हैं, इसमें ढूंढते हैं कि क्या होता है जो रेन वाटर है, बारिश का पानी जब नीचे आता है तो उसका क्या होता है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 4, टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास। आपको एक ट्रांसपेरेंट या कांच का ग्लास लेना है, फिल हाफ ऑफ इट विथ सोइल। आपको वो आधा, उसमें आधी मिट्टी भर देनी है। स्लोली पोर वाटर इनटू द सॉइल यूजिंग अ स्पून। आपको एक स्पून की हेल्प से उसमें थोड़ी धीरे धीरे पानी डालना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि उस पानी का क्या हो रहा है। तो इसका देखो, हम जब ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है, व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द सॉइल, जब हम पानी को इस मिट्टी में, इस ग्लास में डालते हैं, द सॉइल सोक होता है सोखना, इट अप, तो वो धीरे धीरे पानी को सोखना शुरू कर देती है मिट्टी। द वाटर मूव्स डाउन थ्रू द सॉइल एंड कलेक्ट्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। तो जितना भी पानी वो सोखती है, मिट्टी जितना सोख सकती है उतना पानी वो सोख लेती है, और जब नहीं सोखती तो पानी ऊपर आ जाता है। तो बहुत सारा पानी है जो मिट्टी सोख लेती है अपने अंदर, ठीक है। अब साइड में देखो, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन इंडिया, स्टैंडिंग 182 मीटर्स टॉल। यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। ये आपको जनरल नॉलेज भी हो सकता है। सबसे जो टॉलेस्ट स्टैच्यू है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, कितना है, कितना मीटर्स है, वो है 182 मीटर्स टॉल, लंबा है। कहाँ पर है, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन इट्स रेन, जब रेन होती है, बारिश होती है, सम वाटर इज सोक्ड अप बाय द सोइल। तो जो बारिश होती है, बारिश का बहुत सारा पानी मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है। दिस वाटर सिंक्स थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। तो हमें पता है कि मिट्टी की बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनमें रॉक्स होते हैं, पत्थर भी होते हैं। द वाटर्स दैट गेट्स स्टोर्ड डीप अंडरग्राउंड, इट्स कॉल्ड ग्राउंड वाटर। तो जो पानी है वो डीप स्टोर डीप अंडरग्राउंड, तो नीचे नीचे जाकर सोख लिया जाता है, अंडरग्राउंड में चला जाता है। इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो बारिश का पानी ग्राउंड वाटर में कैसे चला जाता है, जहां पे मिट्टी होती है, जो मिट्टी सोख लेती है पानी को, तो पानी मिट्टी की लेयर से होते हुए पानी बिल्कुल नीचे जाता है। वी डिग होता है खोदना, वी डिग वॉल्स, जब हम वेल्स खोलते हैं, कुएं खोदते हैं। बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हेड पंप्स टू ड्रॉ दिस वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर आवर यूज। तो जो ग्राउंड वाटर है उसको हम कैसे यूज करते हैं, कुएं के द्वारा। कुएं को जो हम खोदते हैं उसमें से पानी निकलता है, वहां पे यूज होता है। बोरवेल में यूज करते हैं। हेड पंप्स में जो पानी आता है वो सारा ग्राउंड वाटर होता है। तो इस पानी को हम यूज करते हैं ग्राउंड फॉर आवर यूज के लिए, ठीक है। तो कैसे हमें ग्राउंड वाटर मिलता है, तो मिट्टी, जल, जो बारिश का पानी होता है वो यहाँ पे यूज होता है एज ए ग्राउंड वाटर, ठीक है। इससे नीचे पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है। अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी 5 दी हुई है, टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। नीचे आपको 3 पिक्चर्स दी हुई है, आपको बताना है इसमें से कौन सी पिक्चर है जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, यानी कि जमीन के नीचे का जो भूमिगत जल है वो बढ़ेगा। एक तरफ दी हुई है कंक्रीट रोड, इस तरीके की पक्की सड़क है। यहाँ पे है ग्रीन लॉन, मतलब यहाँ पे छोटी छोटी घास उगी हुई है। ये है पॉफ्ड एरिया, जैसे पत्थर के टुकड़े है ना, रॉक्स के टुकड़े ये लगा रखे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा हमारा होगा ग्रीन लॉन एरिया में, जिसपे हमने टिक लगाया है। कंक्रीट रोड में यहाँ पे क्या होता है, पानी आपने देखा होगा, पक्की जहाँ सड़कें होती हैं वहां पानी ग्राउंड वाटर नीचे नहीं जाता है, साइड में इकट्ठा हो जाता है, या हम कहे जमीन में यहाँ पे बाढ़ सी आ जाती है, पानी रोड पे इकट्ठा हो जाता है, जमीन के नीचे नहीं जा पाता। तो ये वाली इस तरीके की रोड में ग्राउंड वाटर नहीं बढ़ता है। ग्रीन लॉन एरिया में यहाँ पे छोटी छोटी घास है, यानी कि मिट्टी भी है। यहाँ पे जब पानी गिरता है तो वो सारा मिट्टी सोख लेती है उस पानी को, तो इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो बढ़ता है। पॉफ्ड एरिया, यहाँ पे ये पत्थर लगे हुए हैं, इसमें भी पानी हमारा नीचे ग्राउंड वाटर में नहीं जाता है, ठीक है, मिट्टी से नहीं सोख पाती है। तो जो बीच वाली फिगर है ग्रीन लॉन एरिया में, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर बढ़ाने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है इन सिटीज विद मैनी सीमेंटेड सरफेस। जो सिटी है, शहरों में बहुत जगह क्या होता है, सीमेंट की सरफेस होते हैं,
पक्की फर्श होते हैं, पक्के। रेन वाटर कैन नॉट गो इनटू द ग्राउंड इजिली, इसलिए जो बारिश का पानी है वो आसानी से नीचे मिट्टी के नीचे नहीं जा पाता। विच स्टॉप्स ग्राउंड वाटर फ्रॉम गेटिंग रिचार्ज, इसलिए जो नीचे ग्राउंड वाटर, जब बारिश का पानी नीचे नहीं जा पाता तो भूमिगत जल है वो भी नहीं बढ़ पाता, उसका स्तर भी नहीं बढ़ पाता, इसलिए तो जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता, यानी कि पानी का स्तर नीचे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वहां पे कैसे सरफेस है, सीमेंट के सरफेस है, जिससे जो मिट्टी है पानी को नहीं सोख पाती। ठीक है, इसलिए हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि हमने इतनी पक्की सड़कें बना ली हैं, पक्का हर जगह सरफेस है, कोई ऐसी मिट्टी नहीं है जहां पे वो उसे सोख ले, बहुत कम एरिया ऐसे बचे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अनकवर्ड एरिया अलाउ वाटर टू सिप इनटू द ग्राउंड। ओपन यानी कि खुले, अनकवर यानी कि जिनके ऊपर कवर ना हो, यानी आपने उस जगह को किसी भी सरफेस से ढका ना हो, तो ऐसे जो अनकवर एरिया होते हैं वो अलाउ करते हैं वाटर को सिप इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जाने में। सॉक पिट्स, पिट्स होते हैं गड्ढे, जैसे खुले गड्ढे, छोटे गड्ढे आपने खोद दिए हो। पॉन्ड्स हो, तालाब वगैरह हो। ह्यूमन मेड लेक्स हो, जो मनुष्य ह्यूमन्स बीइंग द्वारा बनाई गई जो झीलें हैं। एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प रेन वाटर रिटर्न ग्राउंड अंडरग्राउंड, और या आपने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हो तो ये हेल्प करते हैं बारिश के पानी को नीचे जमीन में जाने में। कौन कौन सी चीजें देखो, छोटे छोटे गड्ढे कहीं खोदे हो, उसमें जो पानी इकट्ठा होता है वो भी कहाँ जाता है, नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा। पॉन्ड से तालाब है, उसमें बारिश का पानी गिर रहा है तो वो भी कहाँ जाएगा, नीचे जमीन में ही जाएगा। ह्यूमन मेड लेक्स, जो झीलें, मनुष्य ने जो झीलें बनाई है उसमें जो पानी गिरेगा वो भी नीचे ग्राउंड वाटर लेवल को ही बढ़ाएगा। प्लांटिंग मोर, अगर आप बहुत सारे पेड़ लगाते हैं वहां पे पानी गिरता है तो जो मिट्टी की जहाँ पे मिट्टी है और जो पेड़ों की जड़ें हैं वो भी पानी को नीचे सोखेंगी। इस तरीके से ये हेल्प करते हैं रेन वाटर को नीचे अंडरग्राउंड वाटर में जाने के लिए। फिर है सरफेस वाटर। रिवर्स, ponds, lakes, etc. are the natural source of fresh water in addition to ground water. तो जो फ्रेश वाटर हमारे कहाँ कहाँ है, एक तो रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में, ये कुछ नेचुरल रिसोर्स है, सोर्सेज हैं जो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर इन एडिशन टू ग्राउंड वाटर। डू यू एवर वंडर हाउ रिवर फ्लोज, क्या आप जानते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो रिवर है, नदियां हैं, फ्लो कैसे करती है। आ रिवर ऑफन बिगिंस, जनरली जो रिवर्स हैं बिगिंस इट जर्नी फ्रॉम अप इन द माउंटेन्स, इनकी जो जर्नी है, इनकी जो यात्रा शुरू होती है कहाँ से, माउंटेन से यानी पहाड़ों से। एंड फ्लोज डाउन अक्रॉस द लैंड, और ये बहती हुई आती है कहाँ पे, लैंड यानी कि जो समतल जगह है वहां पर। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एक्टिविटी, चलिए इसको सीखते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। नीचे एक्टिविटी 6 दी हुई है। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए, एन ओल्ड न्यूज़पेपर, एक पुराना न्यूज़पेपर चाहिए, एंड ए कप ऑफ मस्टर्ड सीड्स, एक कप आपको सरसों के बीज चाहिए, एंड एनी अदर स्मॉल सीड्स, या इसके अलावा आप कोई से भी छोटे बीज यहाँ पे ले सकते हैं। प्रोसीजर है आपका, टेक अ शीट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड क्रम्पल इट टू क्रिएट अ फोल्ड्स, आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, उसमें उसको इस तरीके से क्रम्प कर देना है जिसमें इस तरीके से झुर्रियाँ सी आ जाए। ठीक है, कुछ क्रिएट, उसमें जो फोल्ड से कुछ क्रिएट हो जाए, समतल ना रहे। टेक अनदर शीट एंड प्लेस इट ओवर द क्रम्पल्ड पेपर, फिर एक दूसरी शीट लेनी है, इस ये जो न्यूज़पेपर है क्रम्पल वाला, इसके ऊपर वो शीट लगानी है। प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप्स आर जेंटल, आप जो ऊपर दूसरी आपने शीट ली है उसको आपको थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि कुछ स्लोप्स उसके ऊपर आ जाए, स्लोप्स यानी कि ढलान सी कुछ आ जाए उसके ऊपर। नाउ अब क्या करना है, स्लोली पोर द मस्टर्ड सीड फ्रॉम द कप ऑन टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्लोप, फिर आपको एक कप में या इस तरीके से हाथ में आपको मस्टर्ड सीड लेने हैं, जहाँ पे ये थोड़ा सा ऊंचा एरिया होगा उस जगह से आपको ये मस्टर्ड सीड यहाँ पर डालने हैं। आप देखोगे जो मस्टर्ड सीड है जो यहाँ पे क्रम्पल हुआ था ना, इस तरीके से जहां जहां जगह मिलेगी वहां पे होते हुए मस्टर्ड सीड आपको नीचे आते दिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल प्लेन एरिया नहीं है क्योंकि आपने इसमें क्रम्पल डाले थे, तो इस तरीके से ये इनमें होते हुए नीचे आएगा। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द सीड्स, अब आपको इस सीड्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके से ये सीड है नीचे की तरफ आ रहे हैं।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड? आपने मस्टर्ड सीड के बारे में क्या ऑब्जर्व किया? द मस्टर्ड सीड्स रोल डाउन द स्लोप फ्रॉम द टॉप। हमने देखा जो मस्टर्ड सीड्स है वो नीचे आ रहे हैं रोल होते हुए, जहां पे उनको स्लोप मिल रहा है, ढलान वाली जो जगह है वहां से आ रहे हैं। जस्ट लाइक वाटर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स, बिल्कुल वैसे जैसे ही माउंटेन से, पहाड़ों से जब नदियां निकलती है, जहां जहां उन्हें जगह मिलती जाती है वो वहीं से निकलनी आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर दे मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन? क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में इन्होंने मूव किया? और डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन? या ये डिफरेंट डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में इन्होंने मूव किया? तो हमने देखा दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में तो आई नहीं थे मस्टर्ड सीड, क्योंकि हमने उस पेपर पे क्रम्पल डाले हुए थे ना, जहां जहां उन्हें जगह मिल रही थी वो वहीं से होते हुए आ रहे थे। तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहे थे, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द पेपर, जो डिपेंड करता है पेपर के शेप के ऊपर। जिस तरीके से पेपर का शेप था उसी तरीके से मस्टर्ड सीड नीचे की तरफ आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज? क्या ये कुछ एरिया में कलेक्ट भी हो रहे थे? डू दे गैदर लाइक द वाटर गैदर्स इन लेक्स, रिवर्स एंड सो ऑन? बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी जब आता है जहाँ पे उसे जगह मिलती है वो वहीं इकट्ठा हो जाता है। अगर हम बात करें माउंटेन से जो पानी आता है वो जहाँ पे भी रुकता है, कहीं नदियां बन जाती है, कहीं लेक्स बन जाते हैं, कहीं पॉन्ड्स आ जाते हैं, जहां जहां उसको जगह मिलती है वहीं पे पानी रुक जाता है। तो यस, द सीड्स कलेक्ट इन लो एरिया। तो जहाँ पे निचला जगह थी, जैसे ढलान से मस्टर्ड सीड नीचे होते हुए आए, जहाँ पे उन्हें जगह मिली निचले हिस्से में वो वहां रुके। जस्ट लाइक वाटर गैदर इन रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स, बिल्कुल वैसे ही जहाँ से पानी रुक जाता है आकर वहां पे नदियां बन जाती हैं, तालाब बन जाते हैं, पॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, ओके। वाटर फ्लोट्स, स्टॉप्स और कर्व्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द लैंड फॉर्मेशन इन इट्स पाथ। तो जो वाटर का फ्लो है, पानी जो बहता है, वो डिपेंड करता है कर्व्स अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ द लैंड। लैंड की, जमीन की जैसी शेप होगी, जैसा कर्व होगा, बिल्कुल वैसे ही पानी का जो रास्ता है वो बनता जाएगा। जहाँ पे जैसे अगर आप खुदरी जमीन ले, ठीक है, अगर आप वहां पानी डालेंगे तो आपने देखा होगा पानी एक डायरेक्शन में वहीं नहीं रुका रहता, जहां जहां उसको जगह मिलती रहती है वो वैसे ही होता हुआ वैसे ही बहना शुरू हो जाता है। बिल्कुल वही बात की है। तो हमारी नदियों का, लेक्स का, पॉन्ड्स का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है कि वहां की हमारी लैंड कैसा है, जमीन कैसी है, तो उसी के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी रिवर्स की डायरेक्शन बनती है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ लैंड। वाटर का जो फ्लो है, नदियों का जो बहने का रास्ता है, वो वैसे ही चेंज हो सकता है अगर हमारे लैंड की शेप चेंज हो जाए, हमारी जमीन की शेप यानी आकार चेंज हो जाए, तो पानी का बहना भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है करने ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 6। एक्टिविटी 6 के बेसिस पे आपको विद मस्टर्ड सीड्स डिस्कस हाउ सम रिवर फ्लो टूवर्ड्स द अरेबियन सी वाइल सम फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। तो जो एक्टिविटी 6 की मस्टर्ड सीड्स की एक्टिविटी के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लो करती है, डिपेंड करती है कि वो अरेबियन सी में गिरेगी या बे ऑफ बंगाल में। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पहले इसको देखते हैं। द लूनी रिवर ओटिंग इन द अरावली रेंज इन राजस्थान। राजस्थान में एक रेंज है, मतलब छोटी सी पहाड़ी है अरावली, वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लूनी रिवर। इज द ओनली मेजर इंडियन रिवर दैट डज नॉट ड्रेन इनटू अ सी। ये एक पूरे वर्ल्ड की, यहाँ का इंडिया की एक ऐसी रिवर है जो कहीं पे ड्रेन नहीं होती किसी सी में, यानी किसी सी में गिरती नहीं है, वहां से ओरिजिनेट होती है, वहां से निकलती है और थोड़ा सा बहती हुई वहीं पे आके वो रुक जाती है, कहीं पे गिरती नहीं है। इंस्टेड के बजाय इट एंड्स अप इन द मार्शी लैंड्स ऑफ द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात। तो वो कहाँ पे रुकती है आकर, मार्शी होता है दलदली जमीन, तो वहां पे जहाँ पे गुजरात में कच्छ के रन है, ठीक है, जगह का नाम है एक रन ऑफ कच्छ, वहां पे कुछ दलदली जमीन है, ये लूनी रिवर आकर वहां पे रुक जाती है। ठीक है, नीचे पिक्चर आपको उसी की दिखाई हुई है, दलदली जमीन है। तो ये देखो, सबसे पहले इसमें आपको देखते हैं, देखो ये है आपका बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे आपका अरेबियन सी,
कुछ रिवर जो होती हैं जैसे ये गंगा आ रही है यहाँ पे, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियां आके यहाँ पे गिरती है बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब यहाँ गिरती है। दो नदियां हैं जो ऐसे बहकर आती हैं, नर्मदा और ताप्ती, ये गिरती है अरेबियन सी में। ये है हमारा ईस्ट एरिया और ये है हमारा वेस्ट एरिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ आके क्यों गिरती है? तो जो नदियों का बहने का तरीका होता है, हमने देखा अगर जमीन ऊंची होगी, मान लीजिए आप ऐसे आपने एक जगह ली, ठीक है, और थोड़ी सी ये थोड़ी ऐसी है, यहाँ पे आप पानी डालेंगे तो आप देखेंगे जहां पर पानी का फ्लो ज्यादा होगा, नीचे की तरफ होगा, पानी वहीं सबसे पहले जाएगा, है ना। और जहाँ पे सीधा समतल एरिया है वहां पे पानी थोड़ा रुक रुक के जाएगा, और ढलान पे पानी नीचे की तरफ बहुत तेजी से जाता है। तो जो हमारा इंडिया है उसका जो ढलान है, मिट्टी का ढलान, वो इस तरफ ज्यादा है। तो इसलिए जो नदियां हैं बहती हुई नीचे की तरफ आती है, ये ऊंचाई पे होगा यहाँ पे, और तो नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। तो ज्यादातर नदियां हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट एरिया में ज्यादा नदियां गिरती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लैंड है, जमीन है, वो उसका जो ढलान है वो इस तरफ ही है, ठीक है। इसलिए अरेबियन सी में सिर्फ दो ही नदियां गिरती हैं, यहाँ पे दिखा रखी है, जो नर्मदा और ताप्ती। और आपको ये पता होना चाहिए बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, अरेबियन सी कहाँ पर है। बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट साइड है, अरेबियन सी हमारा वेस्ट साइड है। जो ज्यादातर नदियां बे ऑफ बंगाल में किस लिए गिरती है? क्योंकि हमारे जो लैंड का जो ढलान है, स्लोप है, वो बे ऑफ बंगाल की तरफ ही है, इसलिए सारी नदियां बहती हुई आती है और ज्यादातर यहीं गिरती है, ठीक है। ये हमने सीखा। उसके बाद लूनी रिवर के बारे में एक बार देख लेते हैं इस मैप में ही, कहाँ पे है। ये देखो, ये है हमारा राजस्थान, ये वाला हिस्सा। यहाँ पे है हमारा, ये है अरावली पर्वत, ठीक है, ये वाला। अब एक लूनी रिवर आती है, यहीं से निकलती हुई ऐसे आती है, ये गिरती नहीं है कहीं पे। यहाँ है गुजरात, रन ऑफ कच्छ, ये वाला हिस्सा है रन ऑफ कच्छ का। यहाँ आके खत्म हो जाती है रिवर, नीचे नहीं गिरती, ठीक है। ये है रिवर, इस पर्वत से निकलती है, अरावली से ऐसे बहती हुई आती है गुजरात में, ये गुजरात का हिस्सा है, और यहाँ पे है रन ऑफ कच्छ, और इसमें आके रुक जाती है, ठीक है। ये हमने मैप में देखा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे लूनी रिवर कहाँ है, राजस्थान में है, कहाँ पे आके रुकती है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में आके वो रुक जाती है, ओके। अब इसमें देखो, इन एक्टिविटी 6 वी सो दैट मस्टर्ड सीड्स रोल डाउन फ्रॉम हाई एरिया टू लो एरिया। तो एक्टिविटी 6 में हमने देखा जो मस्टर्ड सीड है, सरसों की जो बीज हैं, वो रोल करते हुए आते हैं हाई एरिया, ऊंची ढलान से, ऊंचे हाई एरिया से लो एरिया की तरफ आते हैं, ऊंचाई से निचाई की तरफ आते हैं। इन द सेम वे रिवर्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन टू लोअर लैंड। बिल्कुल वैसे ही रिवर्स भी क्या करती है, माउंटेन से यानी ऊंचाई से आती है, लो लैंड की तरफ, लोअर लैंड की तरफ, निचाई की तरफ आती है। सम रिवर्स इन इंडिया फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। इसलिए कुछ नदियां हैं जो कहाँ बहती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ ईस्ट में, एंड सम फ्लो टूवर्ड्स द अरेबियन सी वेस्ट में, और कुछ नदियां जो बहकर जाती हैं अरेबियन सी में वेस्ट की तरफ। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ रिवर फॉलो द स्लोप ऑफ द लैंड। ये इसलिए होता है क्योंकि जो रिवर है वो फॉलो करती है स्लोप ऑफ द लैंड को। लैंड में जहाँ पे भी ढलान होगा पानी उसी तरफ जाएगा, रिवर्स भी उसी तरफ बहती हैं। जस्ट लाइक द मस्टर्ड सीड डिड, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही मस्टर्ड सीड नीचे की तरफ आई, जहाँ जहाँ उन्हें जगह मिलती रही ना नीचे की तरफ आने की, बिल्कुल वैसे ही वो आते रहे। ऐसे ही हमारी नदियां होती है, माउंटेन से निकलती है, जैसे ही उसे खुरदरी जमीन जहाँ पे भी उसे जाने का रास्ता मिलता रहता है, नदियां वहीं से निकलनी शुरू हो जाती हैं। अब नीचे देखो, इस पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पे है आइस कप, ये इन्हें कहते हैं हम आइस कप। पहाड़ हैं, उन पे मोटी मोटी बर्फ की जो कैप सी जम जाती है, मतलब मोटी मोटी चादर सी बिछ जाती है, उसे हम कहते हैं आइस कैप। ये पहाड़ है, ये है माउंटेन्स, और ग्लेशियर होते हैं हमारे बर्फ की, बर्फीली रिवर जिसे कहते हैं, मतलब पानी होता है लेकिन बर्फ वाला पानी होता है, बर्फ जमी होती है उसपे, ये हो गए हमारे ग्लेशियर। वाटरफॉल होते हैं जब पानी ऊंचाई से निचाई की तरफ गिरता है, तो ये हो गया हमारा वाटरफॉल। अब ये यहाँ से बहता हुआ आता है बिल्कुल शांत तरीके से, ये हो जाएगी हमारी रिवर। फिर होती है वैली। वैली क्या होती है?
दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है, दो माउंटेन्स के बीच में जो भी ये खाली जगह होती है ना, इसे हम कहते हैं वैली, घाटी। फिर है ड्यून। ड्यून होते हैं छोटे छोटे मिट्टी के टीले, जैसे मिट्टी के छोटे छोटे ऐसे पहाड़ से इकट्ठे हो जाते हैं ना, जिसे टीले कहते हैं, पहाड़ भी नहीं कह सकते, ये होते हैं हमारे ड्यून। यहाँ पे जो वहाँ पे गड्ढा सा मिला, वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, ये हो जाएंगे हमारे लेक। ठीक है, और इस तरीके से पानी आ रहा है, जहां जगह मिलती जा रही है वहां इकट्ठा हो जा रहा है, तो उससे हमारे लेक, पॉन्ड ये सब बन जा रहे हैं। नेक्स्ट है आवर लाइफ लाइन रिवर्स इन इंडिया। हमारे जो जीवन रेखा है क्या है? रिवर्स है, नदियां हैं। दिस मैप ऑफ इंडिया शोज सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। तो इस मैप में कुछ हमारी मेजर रिवर्स दिखाई हुई हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और ब्रह्मपुत्र, ये नदियां दिखाई हुई है। एक्टिविटी 7 देखो, फॉलो द फ्लो इन द मैप, यू कैन सी द रिवर्स फ्लोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस मैप में हमने देखा जो रिवर है वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होकर आती हैं। सम फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, कुछ नदियां गिरती हैं, फ्लो होकर कहाँ आती है? बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में। एंड सम इनटू द अरेबियन सी, कुछ आती हैं अरेबियन सी में, यानी अरब सागर में। ऑब्जर्व एंड फिल इन द टेबल, नीचे आपको ऑब्जर्व करना है और टेबल को फ्लो करना है। गोदावरी रिवर है, मूव्स टूवर्ड द बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल ये गोदावरी रिवर हमारी बे ऑफ बंगाल में जाती है, और यहाँ पे आपको टिक लगाना है अगर वो अरेबियन सी में गिरती है। तो जो गोदावरी रिवर है अरेबियन सी में नहीं गिरती, कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा जो नदी है वो कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। ठीक है, फिर है गंगा, ये भी कहा जाती है बे ऑफ बंगाल में। यमुना, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही गिरती है, यमुना तो गंगा में ही मिल जाती है। फिर है ब्रह्मपुत्र, ये भी बे ऑफ बंगाल में। ताप्ती कहाँ पे गिरती है? अरेबियन सी में। तो आपको ये टिक लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ इन वाटर। अब ये वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसके कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।